इस तस्वीर को गौर से देखिए। रेड सर्कल में जो शख्स बाबा साहब के लिए चाय लेकर खड़ा है उनका नाम है BN राव। और अब ये ट्वीट पढ़िए। ये शख्स है लखन मीना जो लिखता है कि BN राव एक मामूली क्लर्क था। बाबा साहब कहते थे कि राव ये फाइल लाओ, वो फाइल रखो, टेबल साफ करो, चाय लाओ, और राव साहब यस सर बोलते थे। और आगे लिखता है कि BN राव मामूली ग्रेजुएट था और बाबा साहब के पास 32 डिग्रियों के सामने वो बौना था। लेकिन सच्चाई क्या है? तो दोस्तों सच्चाई ये है कि BN राव कोई मामूली क्लर्क नहीं थे, बल्कि एक IPS अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार थे। लेकिन भारत के संविधान पर काम करने से पहले 1946 में बर्मा के प्रधानमंत्री यू ऑन्ग सान ने उन्हें अपने देश का संविधान लिखने के लिए बुलाया था, जिसे वो पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि राव को कलकत्ता हाईकोर्ट का जज बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान के लिए काम करना चाहता हूं। और फिर जुलाई 1946 में वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उन्हें भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। और जानते हो, उन्होंने इस पद के लिए सैलरी तक लेने से मना कर दिया। आज हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद है, लेकिन जब संविधान बना था उस वक्त 395 अनुच्छेद बने थे, जिनमें से 243 अनुच्छेद बेनेगल रणसिंह राव यानी कि BN राव जी ने तैयार किए थे। और दिमाग से पैदल जो लोग ये दिखाकर कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका नाम ही नहीं था, तो उन्होंने संविधान कैसे लिखा? तो सुनिए। जैसे कोई इंजीनियर इमारत बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, वैसे ही उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिस पर बाबा साहब के प्रारूप समिति के 7 मेंबर्स और संविधान सभा के 299 मेंबर्स मिलकर चर्चा, बहस और संशोधन करते हैं। और फिर कहीं जाकर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों वाला भारत का संविधान पूरा तैयार होता है। आसान भाषा में कहे तो BN राव संविधान रूपी इमारत के वो नींव, पिलर और दीवार थे जिस पर BR अम्बेडकर जी ने छत रखकर उसे पूरा किया था। और इसीलिए 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है, उसका कुछ हिस्सा सर BN राव जी को जाता है। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। और सिर्फ BR अम्बेडकर ने ही नहीं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था कि बेनेगल राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि बाबा साहब का संविधान निर्माण में योगदान नहीं है या फिर BN राव असली संविधान निर्माता है, लेकिन जिस देश में सदियों से लोग अपनी राजनीति की जमीन बचाने के लिए इतने बड़े संविधान को बनाने का पूरा क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को देते आ रहे हैं, वहां इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब कोई नीला कबूतर ये कहे कि BN राव एक क्लर्क थे और बाबा साहब संविधान निर्माता, तो ये वीडियो उनके मुंह पर उठाकर मार देना।